तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। मां के जयकारों के साथ में मंदिर गूंजते हुए भी नजर आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन बेहद खास है क्योंकि आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप और त्याग की देवी है। और मां के जयकारे लगाते हुए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां से शक्ति की साधना कर रहे हैं। यानी ये शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि। हर दिल में भक्ति की ज्योत जगती है और सभी लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, घट स्थापना करते हैं। और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मंदिरों में आरती की जा रही है। मां के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां से मन्नतें करते हुए भी नजर आ रही हैं। ये शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास, जहां मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और मंदिरों को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। ये शक्ति का पर्व है और मां इन 9 दिनों में अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। वैसे तो पूरे साल ही मां की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। देवी के जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मां का श्रृंगार किया जाता है। और आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। कल मां शैलपुत्री का दिन था। मां ब्रह्मचारिणी का नवरात्र का ये दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और मां के जयकारे लगाते हुए भक्तों में एक अलग ही तरह का उत्साह है, क्योंकि ये 9 दिन है बेहद खास। और मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की ये पूजा भी बेहद खास है कि मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हुए हैं। शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन बेहद खास है। भक्तों में एक अलग ही तरह का उत्साह है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र सिन्हा गरियाबंद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करती हैं। जितेंद्र, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। आप फिलहाल किस मंदिर में मौजूद है इस वक्त? वहां की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और भक्त जो है उनमें कितना उत्साह है, दिखाइए। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं इस वक्त गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर के प्रसिद्ध मौली मंदिर परिसर में हूँ और यहाँ पे मंदिर में देख सकते हैं तड़के सुबह से जो है दर्शनार्थियों का भीड़ लगा हुआ है। और मौली माता जो है प्रदेश से ही ग्राम से ही दूर दराज के अंचल से पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त है मनोकामना पूरी करने के लिए। और ये जो है राजघराने की कुल देवी है और एक लंबे समय से सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन देवी है। कहा जाता है कि बस्तर की देवी यहाँ स्थापित हुई है। और आप देख सकते हैं खदरनुमा झोपड़ी में माता रानी स्थापित है और तड़के सुबह से देर शाम तक यहाँ पे लोगों का सैलाब रहता है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सरबराह राजा नीलेंद्र बहादुर जी स्वयं यहाँ तड़के सुबह से उपस्थित हैं। जी बताएंगे माता की किस प्रकार से प्रसिद्धि है और कब से पूजा अर्चना की जा रही है? आप सभी को दशहरा और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ बस्तर से आए माता मौली जी, उनके इसमें मनोकामना पूर्ण होती है और ज्योत जलता है। और हमारे बिल्कुल देखिए खास तौर पर यहाँ पे 2000 से भी अधिक की ज्योत जो है प्रज्वलित है और माता जो है मनोकामना मनौती करने की नाम से पूरी की जाती है। जी बताएंगे मंदिर की क्या ख्याति, कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं? मंदिर से पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं जी। ये हमारी देवी पूरे गांव के लिए ये जी। जिनका मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हलबा जाति के जो लोग हैं, यहाँ पुजारियों का प्रवेश जो है पूर्णतः निषेध है। प्राचीन मान्यता और किद्वंती अनुसार जो राजघराने के जो राजा दिवंगत थे उन्होंने ये मंदिर की भव्य स्थापना की थी और यहाँ पे विशालकाय मंदिर का निर्माण किया था, किंतु माता जो है झोपड़ी में ही निवास करना चाहती हैं। और देखते ये यहाँ पे जो खदर की झोपड़ी बनी है वहाँ पे माता की जो मूल स्थापना है और उधर देखेंगे मंदिर में जो उनके प्रतीकात्मक स्वरूप की स्थापना की जाती है। और 9 दिनों तक की यहाँ पे लोगों का एक बड़े तादाद में आस्था और श्रद्धा को लेकर के सैलाब उमड़ा रहता है। हमारे बीच हैं, भी बताएंगे क्या माता की क्या प्रसिद्धि यहाँ पे? यहाँ लोग अपने मनोकामना लेके आते हैं और सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं।
यही सबकी श्रद्धा है और विश्वास है। जिसका बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो है प्राचीन मान्यता है और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। हजारों के तालाब में जो यहाँ पे मनोकामना दीप प्रज्वलित की जाती है और नवरात्रि पर जो समाप्ति होते ही यहाँ पे दशहरा का एक शाही दशहरा का भव्य आयोजन किया जाता है और माता के दरबार से शाही दशहरा की जुलूस निकाली जाती है। और ये जो दशहरा के 3 दिन बाद यहाँ पे तेरस को दशहरा मनाया जाता है। चूंकि दशहरा के दिन ही हमारे जो पूर्ववर्ती राजा थे, जमींदार थे, उनका निधन हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे एक विशाल शोभा यात्रा बस्तर की दशहरा के तर्ज पे निकाली जाती है, जिसमें लोग जो है हजारों की तादाद में इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पे मतलब बहुत ही राजवाड़ा रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है और दूर दराज से यहाँ पे अंचल से सैलानी जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, देखिए आपने लोगों से भी बातचीत की, विशेषताएं इन्होंने बताई है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए हमारे साथ रायपुर से भी हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन, रायपुर के मंदिरों में किस तरीके का उत्साह है इस नवरात्रि के पर्व को लेकर, और आज दूसरा दिन भी है, तो ऐसे में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में और भक्तों के जयकारों से मंदिर गूंजते हुए भी नजर आ रहे हैं। जरा नजारा दिखाइए। निश्चित रूप से रायपुर का काली मंदिर है और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि काली मंदिर में अब जो है कुछ ही समय में आरती होने वाली है और आरती के ठीक पहले जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। और स्वरूप आप देखें, माँ काली का काफ़ी पुराना और काफ़ी लोकप्रिय प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर कहा जाता है रायपुर का है काली मंदिर, जहाँ पर जो है माँ काली की जो है पूजा अर्चना की जाती है। और आज दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी माता का दिन होता है। आज जो है अलग अलग तरीके से आज पूजा अर्चना भी होगी और काफ़ी विशेष महत्व आज का होता है। माँ काली मंदिर में जो है नींबू की माला और इसके साथ ही जो लाल फूलों की माला होती है वो माला भी जो है चढ़ाई जाती है और भक्तों की जो संख्या है वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। रायपुर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जगह से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, क्या रहता है? आज 7 सवज्जा की गई है। भक्त लोग आ रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर, यह माँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। क्या इतिहास है माँ काली मंदिर का और क्या मान्यता रहती है इस मंदिर? ये मंदिर हमारे दादा परदादाओं ने बनाया था। कैसे पूजा होगी आज? हाँ, पूजा कैसे होगी आज? आज 8 बजे आरती होगी। तो देखिए फिर अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चनाएँ भी होंगी। और देखिए सबसे पहले जो माता का रूप है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना आकर्षित यह माता का स्वरूप है, मन को मोह लेने वाला स्वरूप है। और माँ काली मंदिर की पूजा में जो है रायपुर ही नहीं, रायपुर के अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और इसके साथ ही यही मंदिर नहीं, इसके साथ ही चाहे बंजारी माता का मंदिर हो, महामाया मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, अलग अलग जगह में इसी प्रकार की भीड़ जो है वह भी देखने को मिलती है। बिल्कुल से बातचीत भी करेंगे और समझते भी हैं कि कैसे आज का विशेष दिन है, क्या महत्व होता है और उनसे जानेंगे भी, बातचीत भी करेंगे। सर, आज आप काली मंदिर आए हैं, क्या महत्व रहता है नवरात्रि में? नवरात्रि का तो अपने आप में ही बहुत महत्व है और मैं तो आज से नहीं बहुत सालों से आ रहा हूँ और विशेषकर मंगलवार को तो मैं सवेरे आता ही माता का दर्शन करने के लिए। अब नवरात्रि का तो सभी के लिए महत्व होता है। इस बार नवरात्रि में कैसा माहौल देख रहे हैं रायपुर से? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है ना। एकदम त्योहारी माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है। लोग जो इधर उधर होते रहते हैं, थोड़ा शालीनता रहता है, ऐसा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है नवरात्रि को लेकर कुछ विशेष उपहार दिए, चीज़ें सस्ती हुई, इसे देखते हैं आप नवरात्रि में मानते हैं कुछ? अच्छा तो है, लेकिन मेरा एक अनुभव रहा है कि कल जैसे मैंने कल गया दूध लेने तो दूध वाले ने कोई रेट अपना कम ही नहीं किया था, पुराने ही रेट में बेच रहे थे। सब चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो पहला दिन था तो फिर भी ध्यान तो देना चाहिए सब चीज़ें। तो ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में जो है अलग अलग तरीके से चाहे मंदिर हो, मठ हो या बड़ी जो पंडाल है वहाँ भी इस बार जो है ऐतिहासिक जो प्रतिमाएं हैं माँ दुर्गा की वो जो है इस बार और काली मंदिर जिसके आप दर्शन करवा रहे हैं भक्तों को भी भव्य तरीके से इसको सजाया गया है और
जो भक्त हैं वो भी पहुंच रहे हैं नवरात्रि में मां के दर्शन के लिए। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए, नवरात्रि शक्ति का पर्व है और मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है आज और ऐसे में मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और मां के जयकारों से मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और इन मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है।